हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पर रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम लोग ने इससे पहले के वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं ये गारंटी लेता हूं कि इस क्वेश्चन को इजी वे में समझा दूंगा, पर एक शर्त है सर, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर अच्छा ना लगे तो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर देना, पर लास्ट तक देखना। 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इससे परवाह नहीं, पर मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फैक्टोराइज, मीन्स इस सेकेंड पार्ट को फैक्टोराइज करना है सर। अब फैक्टोराइज क्या होता है, किस फॉर्म को फैक्टोराइज फॉर्म कहते हैं, ये पहले समझेंगे। क्योंकि आपको फैक्टोराइज का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? नहीं। फैक्टोराइज फॉर्म को समझने से पहले इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा, जो आइडेंटिटी यूज होगा, पहले वो समझेंगे सर। तो इस क्वेश्चन में मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, पहले वो समझेंगे, मीन्स उस आइडेंटिटी को सीखेंगे और उसी आइडेंटिटी में ही मैं फैक्टोराइज को बताऊंगा। क्योंकि मैं फैक्टोराइज फॉर्म को उसी आइडेंटिटी के हेल्प से बता सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिटी को सीखते हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले क्या कर a प्लस बी प्लस सी मीन्स तीनों के ऊपर स्क्वायर देते हैं। तो a के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर तीनों के लिए 2 2 2 पुट करते हैं, फिर ए बी को आपस में मल्टीपल में राइट करते हैं, फिर बी सी को मल्टीपल में राइट करते हैं, फिर सी ए को मल्टीपल में राइट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम लोग समझेंगे सर कि फैक्टोराइज फॉर्म किस फॉर्म को कहते हैं। इस फार्मूला का याद रखिएगा, इसी फार्मूला से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए सर, क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में गिवन होगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में सर गिवन होगा, आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो इसी फॉर्म में बदलना ही आपका फैक्टोराइज फॉर्म कहलाता है। क्वेश्चन सर इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में करना होगा, तो ये फॉर्म ही आपका फैक्टोराइज फॉर्म कहलाता है। तो चलिए सर इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग और हम लोग इसे फैक्टोराइज करेंगे, मीन्स इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सबसे सॉल्व नहीं होता है, सबको समझ में भी नहीं आता, पर आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो सर ये सेकेंड क्वेश्चन इस फॉर्मूला, देखिए यही फॉर्मूला का यूज होगा इसमें। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टेप 1 में क्या करना है सर, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स ये वाला पार्ट, सिर्फ इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अभी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए, इसको आपको ए स्क्वायर के फॉर्म में करना है। इस वाई स्क्वायर, देखिए ये तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इस 8z स्क्वायर को सी स्क्वायर के फॉर्म में करना है। तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर के फॉर्म में है, पर 2 ए स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं है, तो इस पूरे को करना होगा ए स्क्वायर के फॉर्म में, तब ना होगा। ये वाई स्क्वायर तो बी स्क्वायर के फॉर्म में है, सी स्क्वायर के फॉर्म में इसको करना पड़ेगा। तो जेड स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में है, 8 है नहीं है, इसको भी करना पड़ेगा सी स्क्वायर के फॉर्म में। जब हम लोग का ए बी और सी पता चल जाएगा तो आगे हम लोग सॉल्व कर सकते। कहना क्या चाहते हैं ये समझिए सर। जैसे कि हम लोग इसको पहले करते ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो देखिए सर 2 का स्क्वायर क्या हो सकता है सर, जैसे कि मैं बोलूं
4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 इंटू टू के फॉर्म में 4 को मैं राइट कर सकता हूँ, और 2 2 से क्या होता है सर 4, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 और 2 को आपस में मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा, और 2 इंटू टू को 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार 9 का सर यहाँ देखिए मैं 3 इंटू 3 राइट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 जार 9, तो 9 इसके इक्वल है और 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल है। अब समझिएगा सर, हम लोग ने एक एक्सरसाइज या फिर कहें नंबर सिस्टम के चैप्टर में ये जाना था हम लोग ने कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए के प्लेस पे कोई भी नंबर होगा, है ना। यहाँ पे ए के प्लेस पे कोई भी नंबर होगा, लेकिन अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए ही होता है। इट मीन्स सर देखिए यहाँ पे ए, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू ए, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब देखिए सर जब बेस सेम होता है ना तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है, 1/2 प्लस 1/2। अब ए देखिए सर 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1, 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1। अब ए इज इक्वल टू 1 और 1 2/2 कैंसिल हो गया, क्या आया ए ही आया ना सर। तो देखिए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए होता है। इट मीन्स 9 का स्क्वायर 3 बता दिए, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बता दिए। अब मैं पूछता हूँ सर क्या आप 2 का स्क्वायर बता सकते हैं, तो क्या 2 का स्क्वायर इस फॉर्म में बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही आता है। तो 2 को मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए सर यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आपको पता है क्या होता है 2 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 के इक्वल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत सर। तो इसी 2 के प्लेस पे मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैं राइट करता हूँ। तो देखिए सर मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बनाना है तो 2 को मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और पहले से क्या था एक्स स्क्वायर, अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 2 होता है सर। अब प्लस वाई स्क्वायर तो ठीक है सर, प्लस 8z का स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पे 8 का फंडा आता है सर। तो देखिए सर 8 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो सर 8 को देखिए सर 8 का पहले फैक्टर निकालते हैं, तो 8 को मैं राइट कर सकता हूँ 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब देखिए सर यहाँ पे 2 का देखिए 2 8 का देखिए यहाँ पे किया है मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो यहाँ पे सर यहाँ पे इसको ये तो 2 इंटू 2 का पेयर ये तो बन गया, पर यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, पर ये इस 2 का पेयर बना नहीं बना। तो इस 2 का पेयर बनाने के लिए मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, है ना सर। अब √2 इंटू √2 ये क्या होता है 2 होता है। अब देखिए मैं इसका पेयर बनाता हूँ, एक बार इसका 2 √2 का पेयर बनाता हूँ, फिर इसका पेयर बनाता हूँ 2 √2। अब मैं इस प्रकार ये राइट कर सकता हूँ कि 2 √2 का होल स्क्वायर, देखिए ना सर 2 टाइम्स है ना, तो मैं लिखा 2 √2 का होल स्क्वायर। जब इसको मल्टीपल करोगे तो 8 आएगा। देखिए कैसे 2 2 जार 4 और √2 का स्क्वायर तो क्या होता है 2, तो 4 2 जार 8 ही आता है ना। तो 8 के प्लेस में मैं 2 √2 लिख सकता हूँ, 2 √2 का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं सर। बस इसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है बच्चे को कि 8 को इस फॉर्म में कैसे करें, क्योंकि ये बच्चे को पता नहीं होता है तो नहीं कर पाते हैं, है ना सर। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं 8 के प्लेस पे लिखता हूँ 2 √2। इसको मैंने कैसे किया ये मैंने यहाँ पे नीचे बताया, ठीक है सर। और यहाँ पे z का स्क्वायर। अब इसको सर इस टर्म को एज इट इज़ राइट करना है, मैंने बोला इसको कुछ नहीं करना है, तो इसको एज इट इज़ राइट करना है xy प्लस 4 √2 yz, सॉरी माइनस 8xz। अब समझिएगा सर यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर है, तो √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 √2 और z, ये पूरा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर z के लिए भी है और इसके लिए भी और इसके लिए भी है। मैंने इस टर्म को एज इट इज राइट करना है 2 √2 xy प्लस
4√2 माइनस 8xz। अब यहाँ तक समझ में आ चुका होगा तो सर, तो अब इसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपको नोटिस करना है, इस पूरे टर्म को इस फॉर्मूले में अरेंज कर दीजिए, इसमें अरेंज कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो ठीक है, ये आपका √2x के होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर में है, प्लस तो प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर है ना सर, तो बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर तो 2√2 z का स्क्वायर है। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में, ये तो इतना हो चुका, प्लस 2ab। अब यहाँ क्या कीजिए सर, आपको पता है कि a क्या है, यहाँ पे a है √2x, b क्या है, b आपका y है, और c क्या है सर, c है 2√2z। अगर कहीं अभी भी डाउट हो सर तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके फिर से आप बैक जाइए और फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक कोई समझ में नहीं आता कुछ चीज़ को, उसको रिपीट करके देखना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फार्मूला में होता है प्लस, इसलिए प्लस। अब बोलोगे सर यहाँ पे माइनस, उसका चिंता ना लीजिए, बस देखते जाइए। यहाँ प्लस तो सर यहाँ पे प्लस, फार्मूला में 2 इसलिए हमने 2 राइट करा। यहाँ पे ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या राइट करा सर, √2x, तो ए के प्लेस में हम लोग राइट करेंगे √2x। सर यहाँ पे फिर देखिए बी के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, y। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये मैंने रब के लिए यूज़ करा था, ठीक है सर। अब देखिए जगह नहीं इसलिए मैं नीचे राइट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए प्लस, फार्मूला में प्लस होता है इसलिए मैंने यहाँ प्लस राइट करा, फार्मूला में 2 इसलिए 2। बी के प्लेस पे क्या राइट करूँगा सर, y। सी के प्लेस पे 2√2z, फार्मूला में प्लस तो प्लस, यहाँ 2 सी के प्लेस पे क्या होगा सर, 2√2z, और ए के प्लेस पे क्या होगा √2x। यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं। अब बच्चे को समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, किस टर्म को x y और z, किस टर्म को मैं माइनस दूं, यही समझ में नहीं आया। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये टर्म और ये टर्म, बस जिसमें माइनस लगा हो उसी को ध्यान देना है। ये टर्म और ये टर्म, यही दोनों ना माइनस में है, तो बस उसी को ध्यान देना है। और ये देखना है इन दोनों में से वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है ना, वो वेरिएबल में से सेम कौन है, तो x और x सेम है। जो वेरिएबल सेम होगा एक्चुअली में नेगेटिव उसी का होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव जो है ना सर वो x वाले टर्म का है, मीन्स x वाला टर्म यहाँ क्या है सर, ये टर्म है। तो ये a मतलब ये आपका, मतलब ये √2x वाला टर्म नेगेटिव में है, समझ में आया। तो ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा। अब नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। अब जहाँ जहाँ √2x है वहाँ नेगेटिव पुट कीजिए। तो √2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। √2x यहाँ पे है तो सर यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। और कहीं पे देखिए सर, और कहीं है नहीं है, एक यहाँ पे मैं नेगेटिव राइट करा, एक यहाँ पे नेगेटिव राइट करा। अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव में है, एक ये नेगेटिव में है और ये एक नेगेटिव में है। मैं इसको एक बार और क्लियर से राइट कर देता हूँ सर। देखिए सर मैंने क्या करा, इसी टर्म को एज इट इज़ राइट करा, क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ से उतना नहीं नज़र आ रहा था इसलिए मैंने लिखा है -√2x² प्लस y² प्लस 2√2z² प्लस 2 इंटू -√2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x। यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं। अब देखिए ये आपका इस फार्मूला में सेट हो चुका है। देखिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना सर। अब देखिए यहाँ पे सर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस,
है ना सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए सर, यहाँ पे आप बता सकते ए क्या है, यहाँ से आप बता सकते हो कि ए आपका है -√2x, बी क्या है बता सकते हो सर आप यहाँ पे, तो बी है आपका y, सी क्या है सर आपका यहाँ पे 2√2z, ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब आपका ये फार्मूला में पुट हो चुका है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये आपने बता दिया है। इतने इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर जानते हैं। तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करोगे आप √-√2x प्लस b के प्लेस पे y प्लस c के प्लेस पे 2√2z है, ये z है का स्क्वायर, है ना सर। अब देखिए सर, यहाँ पे भी आपका आंसर फाइनल हो चुका है, या फिर इसको आप 2 टाइम्स राइट कर सकते हैं। मीन्स से आप इसको लिख सकते हैं √-√2x प्लस y प्लस 2√2z, या ये देखिए 2 टाइम्स है, यही टर्म 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये z है, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए दे देता हूँ एक बार। तो सर हमने स्टार्ट यहाँ से करा था और एंड यहाँ पे करा है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ये लॉन्ग नहीं है सर, बस मैं समझाने के लिए, मेरा वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगता होगा छोटा छोटा लिखा हो, वो बात नहीं है, बस आपको समझना एक एक स्टेप को। और हाँ सर, हमने मेहनत करा है, आपको समझाने के लिए मेहनत करा सर, और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ पे हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। तो हमारा अगर चैनल पसंद आया हो, हमारा काम पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट के लिए तत्पर रहता हूँ। तो ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी भी कहीं डॉट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।